हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिप्लोमेसी। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे नेचर ऑफ डिप्लोमेसी, जिसको हम इसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। डिप्लोमेसी की नेचर क्या है? हम कहते हैं डिप्लोमेसी एक ऐसा आर्ट है जिससे हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो अदर कंट्री से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए नेगोशिएट करते हैं, जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर हमारी बातें मान जाता है। तो हम इसको डिप्लोमेसी कह रहे हैं। तो डिप्लोमेसी की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज डिप्लोमेसी इज नॉट इमॉर्टल। इट मीन्स जे कोई इमॉर्टल नहीं है, इट इज मॉर्टल। टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज होती जाती है। जैसे हम ओल्ड डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आज के टाइम में ओल्ड डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है, तो इसकी जगह नई डिप्लोमेसी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं जो डिप्लोमेसी है, इट इज नीदर द आर्ट ऑफ डिसीट और प्रोपोगंडा। जी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम कहें हम कोई प्रोपोगंडा है उसको फैला रहे हैं, जे किसी को हम चीट कर रहे हैं। ये क्या है? जिससे हम अपनी बातें दूसरों से मना रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब भी हम डिप्लोमेसी कहते हैं, डिप्लोमेसी का मीनिंग नेगेटिविटी आती है, लेकिन डिप्लोमेसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम किसी को डिसीट करेंगे। इट इज नॉर इट इन्वॉल्व समथिंग इमॉर्टल। जी ना ही कुछ ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए जो डिप्लोमेसी है जो इमॉर्टल होती है, टाइम सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। नंबर 2, डिप्लोमेसी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ने वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो डिप्लोमेसी की वजह से ही होती हैं। हम ये कहते हैं हर एक कंट्री डिप्लोमेसी के थ्रू अपने इंटरेस्ट को अचीव करती है, डिप्लोमेसी के थ्रू दूसरे नेशन के साथ अपने स्मूथ रिलेशन को डेवलप करती है। जो डिप्लोमेसी है इसमें क्या होता है? टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग रिलेशंस अमंग नेशंस। जो नेशंस हैं इनके बिटवीन कौन सा रिलेशन होगा, उनकी टेक्निक्स हैं, प्रोसेस हैं, इनको डिफाइन किया जाता है। तो डिप्लोमेसी से हम अपने रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। नंबर 3, डिप्लोमेसी एक्ट्स थ्रू ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स एंड सेट प्रोसीजर्स। जो डिप्लोमेसी है कैसे वर्क करती है? ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है, ऑफिशियल नेटवर्क्स होता है, एंड इसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही डिप्लोमेट्स वर्क करते हैं। जो डिप्लोमेसी है इट फंक्शंस थ्रू लिब्रिंथ ऑफ फॉरेन ऑफिसेस। मींस एक नेटवर्क है, एक चेन है, फॉरेन ऑफिसेस हैं, एम्बेसीज हैं, लीगेशंस है, कंसल्ट्स है, जिसके थ्रू हम अपना काम करते हैं। डिप्लोमेसी के लिए प्रॉपर ऑफिशियल चैनल होता है जिसके थ्रू डिप्लोमेट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज बायलैटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल इन फॉर्म। जो डिप्लोमेसी है ये बायलैटरल भी है, मल्टीलेटरल भी है। पहले क्या होता था, दो नेशन से उनकी रिलेशन की बात करते थे, तो क्या बन गई? बायलैटरल, जिसको हम ओल्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन जब पोस्ट वॉर पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिवली हम सब एफर्ट्स करते हैं। तो आज की जो डिप्लोमेसी है वो न्यू डिप्लोमेसी कौन सी नेचर की है? मल्टीलेटरल है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसीलिए हम कह सकते हैं आज की डिप्लोमेसी मल्टीलेटरल, बहुत सारे नेशन के साथ स्मूथली वर्क कर रही है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी हैंडल्स ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको ही हैंडल नहीं करती, बल्कि जितने अदर मैटर्स हैं उनको भी हैंडल करती है। इकोनॉमिक मैटर्स हैं, कल्चरल मैटर्स हैं, इनको भी डिप्लोमेसी हैंडल करती है। क्योंकि हम ये कहते हैं जो एक देश के इंटरेस्ट हैं उन सब इंटरेस्ट को जे रिप्रेजेंट करती है। इट
embrace a multitude of interest, चाहे कोई सिंपल मैटर है चाहे कोई वाइटल इशू है, इन सब के साथ डिप्लोमेसी रिलेटेड होती है। चाहे कोई वॉर और पीस का मैटर हो, वो भी किसके साथ रिलेटेड होता है, डिप्लोमेसी के साथ रिलेटेड है। जी हर एक इशू को क्या करती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लोमेसी ऑलवेज लीड्स टू क्राइसिस। इट मींस क्या है, अगर किसी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेसी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसका मीनिंग क्या है, जी एक सिग्नल देता है आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, एक क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हमारे रिलेशंस खराब होते हैं तो डिप्लोमेसी ब्रेक डाउन हो जाती है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डेंजर ऑफ वॉर और अ सीरियस क्राइसिस जो स्मूथ नहीं होते हैं। तो ये हमको वार्निंग दे रही है कि आपको अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू नेगोशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सीरियस इशू क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी ऑपरेट्स बोथ इन टाइम्स ऑफ पीस एज वेल एज वॉर। हम ये कहते हैं जो डिप्लोमेसी है दोनों टाइम में काम करती है, चाहे पीस की सिचुएशन हो चाहे वॉर की सिचुएशन हो। कई ऑथर ये कहते हैं जब वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो डिप्लोमेसी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो डिप्लोमेसी काम नहीं करती। एक्चुअल में इसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। पीस टाइम डिप्लोमेसी के फंक्शंस और होते हैं, वॉर टाइम फंक्शंस और होते हैं, लेकिन पीस एंड वॉर दोनों टाइम में डिप्लोमेसी वर्क करती है। इट इज ऑपरेट इन बोथ सिचुएशन। वॉर टाइम जो डिप्लोमेसी होती है हम इसको वॉर डिप्लोमेसी कहते हैं, अगर कोई शांति होती है पीस होता है तो हम इसको पीस डिप्लोमेसी कहते हैं। पीस डिप्लोमेसी ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस के लिए क्रिएट की जाती है ताकि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे स्मूथ रिलेशंस रहें। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट इन विच बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट। इट मींस क्या है, जो डिप्लोमेसी है कौन सी सिचुएशन में रहती है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो कोऑपरेशन भी हो। अगर दोनों चीजें होंगी तभी डिप्लोमेसी वर्क करेगी। अगर बहुत एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट में अगर सामने वाला हमारी बात ही ना कर सुन रहा हो, नेगोशिएशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा तो भी डिप्लोमेसी वर्क नहीं करेगी। अगर कोऑपरेशन होगा, फुल कोऑपरेशन है, जो भी बात मैं आपको कह रही हूँ आप मेरी बात मान रहे हो, तो डिप्लोमेसी का फायदा ही क्या हुआ। डिप्लोमेसी तभी वर्क करेगी जहां पर थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन है, थोड़ा सा कोऑपरेशन है, दोनों का होना जरूरी है, कन्फ्लिक्शन का भी कोऑपरेशन का भी। अगर ये दोनों होंगे तभी जाकर डिप्लोमेसी वर्क करेगी। अगर एक्सट्रीम कन्फ्लिक्ट है और एक्सट्रीम कोऑपरेशन है तभी डिप्लोमेसी इनअफेक्टिव हो जाती है। हम ये कहते हैं सर्टेन डिग्री ऑफ कोऑपरेशन भी जरूरी है, अदरवाइज जो हमारी डिप्लोमेसी है वो इनअफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क्स फॉर सिक्योरिंग द नेशनल इंटरेस्ट। जो डिप्लोमेसी है किस लिए काम करती है, ताकि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर हो सके, इसके लिए तो डिप्लोमेसी वर्क करती है। हम ये कहते हैं डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे रिलेशन स्मूथ बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो पॉलिसीज दी जाती हैं वो अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जो टास्क उनको दिए जाते हैं वो उन्हीं को कंप्लीट करते हैं। तो डिप्लोमेट्स देश के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट है इनको सिक्योर करना। सो इट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसको जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी इज कंपैटिबल विद इंटरनेशनल लॉ। मींस हम इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी की पीस की बात कर रहे हैं, जैसे यूएनए के लॉ हैं। यूएनए के लॉ कैसे होते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, इंटरनेशनल पीस हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो। तो डिप्लोमेसी इसके अगेंस्ट नहीं होती। डिप्लोमेसी में हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन देश के इंटरेस्ट भी इसी में होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट हो। तो डिप्लोमेसी क्या होती है,
हमेशा ही कंपैटिबल होती है विद इंटरनेशनल लॉज। पीस एंड सिक्योरिटी है जे क्या से ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल इंटरेस्ट के भी और इंटरनेशनल सोसाइटी के भी। हम इंटरनेशनल लेवल पर भी यही बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब किसी दो कंट्रीज में वॉर होती है तो हम क्या चाहते हैं कि ये वॉर स्टॉप हो और इसमें पीस एग्रीमेंट होने स्टार्ट हो जाए। तो ये पीस एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल सोसाइटी भी यही डिमांड कर रही है। एंड लास्ट वन इज डिप्लोमेसी इज बैक्ड बाय नेशनल पावर। जो डिप्लोमेसी है इनके पास कौन सी पावर है? नेशनल पावर है। जब भी हम नेशनल पावर की बात करते हैं, नेशनल पावर के थ्रू एक कंट्री दूसरी कंट्री से डर के मारे अपनी बातें मनवाती है। जब भी हम ये पावर की बात करते हैं इसमें सिर्फ फियर नहीं होता, दूसरी कंट्रीज आपसे इन्फ्लुएंस भी होती हैं। जो बातें आपने कह दी आपके पावर की वजह से वो कंट्री उन बातों को मान रही है। डिप्लोमेट्स ऑफिशियल्स होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके पास नेशनल पावर होती है। जी कौन सी नेशनल पावर को यूज करते हैं? जो हमारे देश की नेशनल पावर है पीसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। बट जी फोर्स एंड वायलेंस है इसको यूज नहीं कर सकते। इसी के थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं? पीसफुल वे से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो ये थी नेचर ऑफ डिप्लोमेसी जिसके थ्रू हमको डिप्लोमेसी का मीनिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी। होप्स तो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।